नाजरीन, आज ये बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। कई ठिकाने तबाह करते हुए मुतादिद दहशतगर्दों को आज मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान की वादी पंजशीर के दुश्वार गुजार बुलंदियों से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। अफगान तालिबान के खिलाफ बगावत और अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स को निशाना बनाने के हवाले से इसकी भी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 26 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा कशीदा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर जो है इस वक्त TTP के जो दहशतगर्द हैं उनको जमीन जो है वो तंग की गई है। लेकिन कई एरियाज ऐसे हैं जिसमें शुमाली वज़ीरिस्तान है, फिर टांग का एरिया ही है और उसके साथ साथ कुलम का एरिया है और इस तरह मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है इस वक्त भी हालात कशीदा हैं और वहाँ जो है सूबाई हुकूमत को भी ताउन करने की अशद ज़रूरत है। और फिर वहाँ अभी भी दहशतगर्द कई एरियाज पर जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनको फौरी तौर पर वहाँ से मुकम्मल तौर पर उनका खात्मे की अशद जरूरत है। दूसरी जानिब इस वक्त जो है बलूचिस्तान के अंदर भी हालात बहुत ज्यादा कशीदा है और BLA के जो दहशतगर्द हैं वो मासूम जानों को निशाना बनाने के साथ साथ वहां से गुजरने वाले गाड़ियां और ट्रक और फिर ऑयल टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान की भी हालात जो है वो साजगार उस तरीके से नहीं है। लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला तेजी के साथ जारी था, उसमें आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। हुआ कुछ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के सब सेक्टर खट कोचा में एक मौसर किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था और उसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और उस दौरान जो है मुख्तलिफ हिस्सों से उनको घेरते हुए उन BLA के दहशतगर्दों को आज उनको ऑपरेशन के जरिए मंतकी इंजाम तक पहुंचाते हुए 16 से 17 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है और 15 से 17 के करीब जो है जो BLA के दहशतगर्द थे वो जख्मी हो चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उस कार्रवाई के दौरान जो है 8 अफराद जो थे वो मुश्तबा थे, उनको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और उनसे मजीद तहकीकात इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ भारी मकदार में जो असला बारूद था उसको भी इस वक्त जो है हिरासत में वो तहवील में लिया गया है और उसके अलावा 6 मोटरसाइकिलों को भी तहवील में लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि 2 खुफिया ठिकाने जो है वो मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त जो है उनका पता लगाने के बाद तो वहां भी कार्रवाई करके उनको भी वहां से भी जो मोटरसाइकिल और दीगर जो एशिया थी उनको वहां ही नजर आतिश किया जा चुका है। तो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ऑपरेशन अज़म जो है बड़ी तेजी के साथ जारी है और इन दुश्मनों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। तो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के जवान जो है, पुलिस, FC, रेंजर, पाक फौज के जवान जो है वो अपनी कुर्बानियां तो पेश कर रहे हैं, लेकिन आज भी बलूचिस्तान के अंदर जो है BLA काफी एक्टिव है, जिसका रास्ता रोकने की जरूरत है। और BLA कैसे एक्टिव है, अचानक की कार्रवाई तेज कैसे हो चुकी है, इस हवाले से हमारा प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश करेंगे, जिसमें वो वजूहात बताएंगे कि कैसे इस वक्त जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है दुनिया की बड़ी जो इस वक्त खुफिया एजेंसियां हैं वो कैसे बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिव है और कैसे वहां से ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आप लोगों को मालूम है कि कल भी हमने आप लोगों को कहा था कि AFF के इस वक्त जो है जो मुजाहिमतकार है, जो जंगजू है, उनकी जानिब से कल भी अफगान तालिबान के अहम कमांडर्स को निशाना बनाया गया था अफगानिस्तान के अंदर, बदख्शां सूबे के अंदर। और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि जो अफगान तालिबान के ही जो कमांडर थे, बहुत ही मुतहरिक ताजिक जो कमांडर थे जुमा खान फतह, उसकी जानिब से जो बगावत करने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ जो बगावत कर चुके हैं वो इस वक्त पहाड़ों में है और उनकी जानिब से भी अफगान तालिबान पर कार्रवाई का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। और अब दूसरी जानिब जो है नाजरीन, NRF जो पहले ही अफगान तालिबान के खिलाफ वो लड़ते हैं और वो तो बड़े मुतहरिक हैं, बाकायदा वो तो ट्रेंड शुदा है, उनकी जानिब से भी इस वक्त हमलों का सिलसिला जो है मजीद तेज हो चुका है। अब मैंने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि अफगानिस्तान की वादी पंजशीर की इस वक्त जो है
दुश्वार गुजार जो बुलंदियां हैं, वहां से सामने आने वाली जो इतला है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कुछ यूं है कि इस वक्त कौमी मुजामती जो फ्रंट है, NRF, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट, NRF के जो गुरीला जंगजू हैं, उन्होंने एक बार फिर दोबारा अस्करी मैदान में वो मुतहरिक हो चुके हैं। और इतलात ये मौसूल हो रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, मुजामती फ्रंट के जंगजू ने पंजशीर के पहाड़ी सिलसिलों में अपनी फहाल मौजूदगी बरकरार रखते हुए इस वक्त जो है वहां अफगान तालिबान के खिलाफ गुरीला जो हमले हैं वो तेज कर दिए हैं। और वादी की चौकियों पर जो है, मुख्तलिफ चोटियों पर बिलखसूस NRF की बढ़ती हुई जो मुतहरिक उनकी जो पोजिशनें हैं, उसकी वजह से अफगान तालिबान को इस वक्त जो है कई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके साथ साथ नाजरीन, इस वक्त जो है अफगानिस्तान के फ्रीडम फ्रंट ने काबुल से अफगानिस्तान में एक तो ये NRF लड़ रहा है, इसके साथ साथ जो है जो अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है, AFF, उसकी जानिब से आज भी काबुल से बदख्शां की जानिब कुमक और फौजी सामान लेकर जाने वाले तालिबान के एक अस्करी मोमेंट और मोटरसाइकिल समेत गाड़ियां जो थी, पूरा मोमेंट था जिसमें मोटरसाइकिल थे, गाड़ियां थी, उसको उन्होंने इस वक्त जो है निशाना बनाया है। और गुरीला जंगजू ने शुमाली सालंग के इलाके पर जो है तालिबान के एक मोमेंट, एक काफिले को ताकुब में रखा और फिर जिला दोशी में पहुंचकर इस पर अचानक रॉकेटों से उन्होंने जबरदस्त हमला किया। AFF के मुताबिक इस वक्त जो है गार्ड लगाकर हमले जो हो चुके हैं, इसमें 7 तालिबान के जंगजू मारे जा चुके हैं, 6 जख्मी हो चुके हैं। तालिबान से वाबस्ता सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, उनसे भी बाकायदा तस्दीक हो चुकी है कि AFF की जानिब से होने वाले हमलों में जो है 7 से जायद जंगजू अफगान तालिबान के कमांडर्स मारे जा चुके हैं और तकरीबन 6 से जायद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। ये बाकायदा एक्सेप्ट भी किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त अफगान मुजामती ग्रुप फ्रीडम फ्रंट की जानिब से बदख्शां के जिला बक में तालिबान के 2 फौजी ड्रोन्स को इस वक्त जो है मार गिराया है और तबाह हो चुके हैं। ये बाकायदा उनका दावा है FFF की जानिब से। अब इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि इस वक्त ये बाकायदा नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने एक ये खबर जो है बता दी है कि तकरीबन एटलीस्ट 4 तालिबान फिगर्स इंक्लूडिंग लोकल कमांडर्स सरेंडर टू रेजिस्टेंस फोर्स इन बदख्शां। मतलब तकरीबन 4 जो है वो तालिबान के फिगर जो कमांडर्स हैं वो, और जो इनके लोकल जो कमांडर्स थे वो इस वक्त जो है अफगान तालिबान के वो सरेंडर कर चुके हैं इनके सामने। कहता है कि 4 से जायद जो है वो सरेंडर कर चुके हैं इस वक्त जो है NRF के जंगजूओं के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में खामोशी से एक जंग जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन बड़ी तेजी के साथ जारी है, जो अफगान तालिबान के लिए जो है नाजरीन जमीन तंग हो चुकी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।